ओके चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम इसका 5th पॉइंट शुरू करते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के वेद का, जिसमें है 5th पॉइंट है इच्छावाचक वाक्य। तो इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अपने लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए हो सकता है यहाँ पे इच्छा। पहला है आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं, ये क्या है? अपने लिए है। आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं, मतलब वो एक इच्छा प्रकट कर रहा है कि काश आज उसको कहीं से पैसा मिल जाए। दूसरा है आपकी यात्रा शुभ हो। अब इसमें क्या है? दूसरे के लिए है कि वो इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आपकी यात्रा जो है वो शुभ हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है संदेहवाचक। संदेह में क्या होता है? शक करना। इन वाक्यों में वक्ता प्रायः संदेह की भावना को प्रकट करता है, जैसे शायद आज बारिश हो, संदेह है। हो सकता है आज धूप ना निकले, ये भी संदेह है। फिर अब तक बाघ नदी पार कर चुका होगा, अब तक, ये भी संदेह में आ रहा है। इन वाक्यों को संभावनार्थक भी कहा जा सकता है, मतलब संभावनाएं भी हो सकती हैं। ये ऐसी संभावना है कि शायद आज बारिश हो, ऐसी संभावना है कि शायद आज धूप निकले, ऐसी संभावना है कि शायद बाघ नदी पार कर चुका होगा। तो इसलिए इन वाक्यों को संभावनार्थक भी कहते हैं, क्योंकि कार्य होने के प्रति वक्ता संभावनाएं भी व्यक्त करता है। ठीक, अब नेक्स्ट है 7th पॉइंट है विस्मय आदि बोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। अब इसमें से इन वाक्यों में जो है विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं। जैसे ओह कितना सुंदर दृश्य। और आपको पता है कि विस्मय आदि बोधक में एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगता है, जो यहाँ ओ के बाद लगा हुआ है। इसके बाद हाय मैं मर गया, ये भी एक विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। उसके बाद थत सब गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे भी देखिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो ये बहुत आसान है इसको पहचानना, क्योंकि इसमें ये चिन्ह लगा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, और ये है लास्ट पॉइंट है संकेतवाचक वाक्य। अब इसमें देखिए इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है। इस शर्त की पूर्ति का विधान होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसकी शर्तवाची वाक्य इसकी विधान किया जाता है, इसलिए इसको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। जैसे अब जब संकेत होता है तो हम उसमें इनडायरेक्टली हम उसको इशारा करते हैं। जैसे यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, हम उससे कहते हैं यदि तुम रहोगी। तो इसमें यदि वर्ड जो है वो संकेत कर रहा है कि तुम मेरे साथ रहो तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा है अगर वे आ जाते हैं तो मेरा काम बन जाता। तो यहाँ पे भी देखिए अगर, मतलब उनके आने से मेरा काम बन सकता है, ये भी एक इनडायरेक्टली संकेत किया जा रहा है। उसके बाद है अगर उसने झूठ ना बोला होता तो उसकी नौकरी ना जाती। ये भी एक संकेत है कि तुमने झूठ क्यों बोला या उसने झूठ क्यों बोला, ये भी एक संकेत है, मतलब डायरेक्ट नहीं कहा गया कि तुमने झूठ बोला। वर्षा होगी तो अनाज पैदा होगा, इसमें भी एक संकेत है। ठीक है,
तो इसमें संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को डायरेक्ट ना बोल के हम इशारों में बात करते हैं